जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं और उसकी अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो क्वेश्चन सीरीज लेकर चल रहे हैं, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? निमाड़ी, बांगर, मालवी, बुंदेली। यहाँ पे ये देखिए यूपीएसआई एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी बोली जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? निमाड़ी, बांगर, मालवी, बुंदेली। तो इसमें से जो है बांगरू या बांगर जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के तहत आता है। बांगरू को हरियाणी, हमने जब देखा था कि सौरसेनी में, पश्चिमी सौरसेनी में, तो वहाँ पे देखा था कि हरियाणी भी जो है खड़ी बोली है, हरियाणी भी है, बुंदेली है, कन्नौजी है, ये सब किस में आते थे? पश्चिमी हिंदी उपभाषा में। तो यहाँ पे जो बांगरू है ना, वो हरियाणी को कहा जाता है, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। अतः ये हरियाणा राज्य की बोली है, शेष बोलियाँ मध्य प्रदेश की है। तो इसमें से कौन सा, जो बांगरू है या बांगर, दोनों भी कह सकते हैं, ये जो है यहाँ मध्य प्रदेश की नहीं है। मध्य प्रदेश में मालवी भी है, बुंदेली भी है, निमाड़ी भी है, लेकिन बांगरू या बांगर हरियाणवी को कहते हैं, जो कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत आता है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया गया है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू, अवधी। और यहाँ पे देखिए इलाका भी दिया गया है, कौन से क्षेत्र से? बिलासपुर में, सुल्तानपुर में, आगरा, बिजनौर, करनाल। तो कहाँ पे कौन सा बोला जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम क्रमशः इसको मेल करें, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है बोलियों से संबंधित। तो जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो बिजनौर का क्षेत्र है, पश्चिमी हिंदी के तहत खड़ी बोली आता है। ब्रजभाषा भी पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत खड़ी बोली भी आता है, ब्रजभाषा भी आता है। और बांगड़ू अभी हमने देखा था, बांगड़ू जो है हरियाणा करनाल साइड में बोला जाता था। और अवधी जो है सुल्तानपुर पूर्वी हिंदी के तहत आएगा। और छत्तीसगढ़ी, ये भी पूर्वी हिंदी के तहत आएगा, है ना। तो जो पश्चिमी हिंदी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सौरसेनी से हुई है। सौरसेनी से जितनी भी, अगर यहाँ पे देखिए क्रमशः कितने अच्छे से दिया है कि जो हमारी पश्चिमी हिंदी उपभाषा आती है, इस पश्चिमी हिंदी उपभाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आता। पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है, उसके तहत जो बोलियां आती हैं उसमें खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषा भी है, बांगड़ू भी है। जिसमें खड़ी बोली बिजनौर में, ब्रजभाषा आगरा में और बांगड़ू करनाल में बोला जाता है। और ये दोनों जो पूर्वी हिंदी है, ये पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुआ है। अब अवधी जो है सुल्तानपुर में, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर में। उम्मीद है कि आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। बाकी कमेंट में पिन करिएगा कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के तहत देखें कि अवधी बोली का क्षेत्र कौन कौन सा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि जो अवधी बोली का क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो देखिए लखनऊ है, इलाहाबाद है, फतेहपुर है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, प्रतापगढ़ तथा बाराबंकी। ये सभी जो क्षेत्र है ना अवधी बोली के हैं। आप एक इतना भी मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हैं, यूपी में अगर देखिए ये पूरा इलाका, तो जैसे लखनऊ को आप केंद्र में रखिए तो लखनऊ है ना, रायबरेली पड़ता है, सीतापुर जाने में पड़ता है, फैजाबाद पड़ता है, गोंडा है, बस्ती है, बहराइच है, प्रतापगढ़ है, बाराबंकी। ये सब जितने भी इलाके हैं, और इधर से इलाहाबाद, ये सब अवधी बोली के क्षेत्र। यहाँ पे अवध बोली बोली जाती है। और जो मुल्ला दाऊद हैं, कुतपन है, जायसी है, मंझन है, उस्मान है, तुलसीदास, सबल सिंह, ये सभी अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अवधी में क्या होता है कि अकारांत प्रधान बोली है। क्या होता है, जैसे कभी भी आप बहुला में देखते हैं ओ करके बोलते हैं, फिर बड़ा ई करके कभी कोई चीज़ में लगा के बोलते हैं। तो अवधी जो इलाका है, अवधी में हर एक चीज़ में आप देखिए तो अकारांत, तो ये बोला जाता है कि अवधी में उकारांत, अकारांत, कौन से रांत में बोला जाता है? तो जो प्रधान बोली है अवधी की वो अकारांत है। खड़ी बोली हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? खड़ी बोली हिंदी, तो खड़ी बोली हिंदी रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, शामली, अम्बाला में बोली जाती है। यहाँ पे आकार बहुला, ये देखिए बड़ा, यहाँ पे आकार बहुला, यानी जो हम खड़ी बोली बोलते हैं उसमें आकार बाहुला बोली जाती है। और ये भी देखा हमने अकारांत प्रधान बोली कहाँ की है? अकारांत प्रधान अवधी की है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। अवधी देखिए छोटा आ है ना, तो अवधी में छोटा आ है ना, तो अवधी में अकारांत, छोटा आ से ही अकारांत प्रधान है। और जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली में आकार बाहुला बोली है। अब यहाँ पे तीसरी बात करें बांगड़ू यानी हरियाणवी बोली। तो बांगड़ू या बांगरू हरियाणवी बोली जो हरियाणा में बोली जाती है। ब्रजभाषा के क्षेत्र में मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आदि आते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश तथा इससे विकसित हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो सौरसेनी है, सौरसेनी अपभ्रंश तथा इनसे विकसित हिंदी की उपभाषाएं बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी तथा इसकी बोलियाँ खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आने वाली भाषा नहीं है।
तो यहाँ पे हमें क्या देना है, सौरसेनी अपभ्रंश के तहत आने वाली भाषा कौन सी नहीं है, तो सिंधी। सिंधी भाषा का विकास जो है, सिंधी का कहाँ से हुआ है, सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, जबकि जो गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास सौरसेनी से हुआ है। संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है, संथाली। संथाली किस में आता है, भारोपीय में, द्रविड़ परिवार, चीनी। ये देखिए अलग अलग परिवार है भाषाओं के, और जो हिंदी है भारोपीय से आता है। तो यहाँ पे इसने सांथाली को पूछा। सांथाली जो है ये आष्टिक परिवार की भाषा है। अब यहाँ पे देखिए सांथाली आष्टिक परिवार से संबंधित भाषा है, जो भारत के झारखंड, अब संथाल जातियाँ आप पढ़ते होंगे जनजातियों के बारे में, तो यहाँ पे जो संथाल है, संथाल जो है वो आष्टिक भाषा परिवार से है, जो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का भी दर्जा दिया जा चुका है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो खस को हम पहाड़ी भी कहते हैं ना, खस को पहाड़ी भी कहते हैं। तो पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया है, पहाड़ी हिंदी का विकास खस या सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, यहाँ पे दिया है पहाड़ी हिंदी का विकास खस या सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पहाड़ी हिंदी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमायूनी और गढ़वाली भी आता है, ये मध्यवर्ती पहाड़ी में आता है। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हिंदी निकली है, मगधी से, अर्धमागधी से, खस से, सौरसेनी से। तो देखिए जो हिंदी है, हिंदी की मूल उत्पत्ति की बात करें तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई, अपभ्रंश से, जिसमें सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, अपभ्रंश से क्रमशः पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी भाषाओं का विकास हुआ। यदि प्रश्न में खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति पूछा गया था तो उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश होता। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो सौरसेनी से, है ना, ए एंड बी दोनों लगाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेन द्वारा जो संपादित उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी से हुआ है। तो डॉक्टर नगेन की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भोलानाथ तिवारी ने लिखा है कि खड़ी बोली हिंदी जो है उसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो इसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी दोनों से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी तीनों से हुआ है। इसलिए विकल्प का जो उत्तर दिया गया है दोनों ही दिया गया है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। डॉक्टर नगेन द्वारा, वही हमने कहा, भोलानाथ तिवारी ने बताया है, और पूरा उन्होंने बताया भी है कि अगर आप पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी को मिला देंगे तो दोनों हिंदी अगर मिलाएंगे पश्चिमी और पूर्वी तो ये 8 से मिलके बनेगा। और अगर आप सोचिए और विस्तृत लेके जाए तो 17 मिला के और भी आगे बढ़ जाएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो जो पश्चिमी हिंदी है उसका कैसे हुआ है, तो सौरसेनी, पंजाबी जो पश्चिमी हिंदी है उसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी ये सभी आता है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन है, कौन सा युग्म जो है यहाँ पे सही दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए खड़ी बोली और बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। खड़ी बोली और बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की अन्य प्रमुख बोलियों में ब्रज भाषा, हरियाणवी एवं कन्नौजी आता है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन से आते हैं, तो पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी से हुआ है। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी की बोलियों का विकास खस या सौरसेनी से हुआ। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास मागधी से हुआ है। ब्रज का पुराना नाम पशुओं या गौओं का समूह अथवा चारागाह होता है। ब्रज का पुराना अर्थ क्या है, पशुओं या गौओं का समूह अथवा चारागाह। ब्रज भाषा जो है ये कहाँ पे बोली जाती है, तो ब्रज भाषा अगर बात करें तो आगरा है, मेरठ, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी। एटा है, बदायूं है, बरेली, इसके आसपास बोला जाता है ब्रज भाषा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसके तहत कितनी बोलियां आती हैं, तो 5 उपभाषा है, 17 बोलियां हैं। बांगरू हरियाणवी की उपबोली है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजबोली। तो देखिए बघेली की बात करें और देखिए कई बार कितने एग्जाम में आया है, आश्रम परीक्षा में, फिर पीजीटी में आया, फिर टीजीटी में आया, दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आया है। तो जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी उपभाषा के तहत आने वाली बोली है जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। दक्षिणी बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र रीवा है। जो बघेली बोली बोली जाती है उसका मुख्य क्षेत्र रीवा है तथा इसे दक्षिणी अवधी भी कहते हैं।
तो जो बघेली बोली है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है, पूर्वी हिंदी उपभाषा के तहत आती है। मुख्य क्षेत्र रीवा है, इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं क्योंकि भाषा वैज्ञानिक स्तर पर अवधि की ही एक उपबोली है। शेष बोलियां पश्चिमी की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, डोंगरी, कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए डोंगरी। डोगरी जम्मू में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो डोगरी कहाँ बोली जाती है? डोगरी जम्मू में बोली जाती है और ये प्रमुख भाषा है जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह पंजाब व हिमाचल के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग के तहत आती हैं। हरियाणी को ही बांगरू कहते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मगही, कन्नौजी, ब्रज भाषा, बुंदेली। तो यहाँ पे अगर देखें तो मगही जो है वो इसके तहत नहीं आती क्योंकि अगर हम मगही की बात करेंगे तो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी। देखिए यहाँ पे दिया है कि ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये सब तो आते हैं। मगही जो है बिहारी हिंदी में आता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली। तो ये बिहारी हिंदी में आता है। हिंदी की 5 उपभाषाओं का नाम दिया ना, पूर्वी हिंदी उपभाषा, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी। और जो पश्चिमी है उसमें खड़ी बोली, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, हरियाणवी, ये हो गया 5। और पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली हो गया पहाड़ी हिंदी में। राजस्थान में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और ये हो गया। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बिहारी में बचा मगही, मैथिली, भोजपुरी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बोले तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास कैसे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी की बोलियों का जो विकास हुआ है पूर्वी हिंदी का, वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी का विकास सौरसेनी से हुआ है। कुछ विद्वान पहाड़ी हिंदी को खस कहते हैं। पहाड़ी हिंदी की बोलियां असमिया तथा बंगाल का भी विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो कौन सी बोली नहीं है? मगही नहीं है। मगही बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि बिहारी हिंदी उपभाषा के तहत आती है। बिहारी हिंदी उपभाषा के तहत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगध क्षेत्र में बोली जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मगही। वर्तमान में मगही बोली पटना, गया, हजारीबाग का पूर्वी भाग तथा भागलपुर और मुंगेर के थोड़े से भाग में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के तहत कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी, मैथिली को संविधान की 8वीं सूची में भाषा का दर्जा दिया गया है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। राजस्थानी उपभाषा के तहत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी तथा जयपुरी बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के तहत बघेली नहीं आती है। वस्तुतः बघेली किधर आती है? तो बघेली पूर्वी हिंदी की, जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में कौरवी, बांगरू, कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली आता है। इन सब का सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी के तहत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी के तहत गढ़वाली, कुमाऊनी। बिहार के तहत भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बोलियां आती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है? खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, जिसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रजभाषा का पुराना अर्थ पशु या गौओं का समूह है। पशु की प्रधानता के कारण ब्रज को ब्रज कहते हैं। यहाँ की भाषा ब्रजभाषा है। निम्नलिखित में से अगर बात करें तो एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? कौन सी इसमें से एक जो है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली के तहत नहीं आता? तो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ जो ये पूर्वी के तहत आता है। छत्तीसगढ़ पूर्वी हिंदी की बोली है जिसका विकास अर्धमागधी से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी तथा भिंजवाली आदि इसकी मुख्य बोलियां हैं। शेष बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग की हैं। तो कौन कौन सी छत्तीसगढ़ कहाँ की है? पूर्वी हिंदी के तहत आते हैं। और इसका विकास कैसे हुआ? अर्धमागधी से हुआ है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी तथा भिंजवाली ये सब इसमें आते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग का नहीं है? तो इसमें से देखिए जो अवधी है तो कौन सा नहीं है? अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। अवधी जो है वो कहाँ पे बोला जाता है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी वर्ग के तहत आता है, जबकि अन्य बोलियां पश्चिमी में आती हैं। अब यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, सौरसेनी अपभ्रंश से उद्भव। पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भव, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में दिया है सौरसेनी अपभ्रंश से उद्भव, मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती। पहाड़ी में पश्चिमी व मध्यवर्ती सौरसेनी अक्खस अपभ्रंश से। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बागधी अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश से लहदा तथा पंजाबी भाषा का उद्भव तथा प्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो जो पैसाची अपभ्रंश है, पैसाची अपभ्रंश से लहदा तथा पंजाबी भाषा का उद्भव तथा प्रांचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का।
महाराष्ट्र अभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ है। गुजराती सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। बांग्ला, उड़िया, समिया, मागधी ये सभी उत्पन्न हुआ है इससे। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के वर्ग के तहत 5 बोलियां खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी तथा कन्नौजी, जिनका विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। बनाफरी बुंदेली की उपबोली बोली है। जाटू तथा बांगरू हरियाणा की है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अवधी जो है, अवधी इसके तहत नहीं आता। पश्चिमी जो हिंदी है उसकी बोलियों में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी आता है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली शामिल है? तो कन्नौजी जो है, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के तहत आता है, जबकि मगही मैथिली बिहारी हिंदी की तथा अवधी पूर्वी हिंदी की है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के तहत है? तो घुमा फिरा के आपको उपभाषा बोलियाँ है ना, इन्हीं से संबंधित वो क्वेश्चन है। आप एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के तहत नहीं आती, अवधी नहीं आती, क्योंकि अवधी जो है वो अर्धमागधी अभ्रंश है जो पूर्वी हिंदी वर्ग के तहत प्रमुख बोली, जबकि शेष बोलियाँ पश्चिमी के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है? तो जो सौरसेनी से है गुजराती जो भाषा है, गुजराती भाषा का विकास सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। हानले महोदय ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए गुजराती को पश्चिमी गौड़ियन वर्ग में रखा है। जॉर्ज ग्रियर्स ने गुजराती को केंद्रीय समुदाय में रखा। सौरसेनी अभ्रंश से विकसित भाषा है वह। तो यहाँ पे देखिए विकसित हुआ भाषाओं में जो पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, गुजराती भाषा, पश्चिमी हिंदी, मारवाड़ी, पूर्वी जयपुरी, उत्तरी मेवाती, दक्षिणी मालवी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में यहाँ पे बात करें तो जो पूर्वी हिंदी का विकास है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास मागधी से हुआ है। पंजाबी भाषा का विकास पैसाची से हुआ है। सिंधी का ब्राचड़ अभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्रमशः फिर खड़ी बोली और कौरवी से क्वेश्चन शुरू होगा, और इस तरीके से ये एक व्याकरण आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज ये होने वाली है। तो इसको कृपया पूरा ही देखिए, है ना, बीच में छोड़ने वाला नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।